नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। यूपी सुपर टेट 2026 के लिए जो पहला टॉपिक साइंस में है, दैनिक जीवन में विज्ञान, उससे महत्वपूर्ण मैं 20 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट ग्रुप में मिलता रहे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा हेतु यानी रसोई गैस एलपीजी में रिसाव की पहचान के लिए कौन सी दुर्गंध युक्त गैस मिलाई जाती है? उत्तर है एथिल मरकैप्टन। ठीक है, अगला प्रश्न दूसरा नंबर है, दूध से दही बनने की जैविक रासायनिक प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु मुख्य भूमिका निभाता है? तो उत्तर है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अगला प्रश्न तीसरा नंबर है, लोहे की वस्तु पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो उत्तर रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, चींटी अथवा मधुमक्खी के डंक से में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो जलन उत्पन्न करता है? तो उत्तर फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वाहनों के रियर व्यू यानी पीछे का व्यू देखने वाले दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, सौर कुकर में सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तर है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर साबुन लगाने पर वह लाल क्यों हो जाता है? उत्तर है क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, और क्षारीय की प्रकृति जानना है तो 7.1 से 14 नंबर तक रहेगा, और जो 7 रहेगा वो उदासीन रहेगा, और 7 के पहले जितना भी रहेगा क्या रहेगा? वो अम्ल रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सब्जियों और फलों में खट्टापन या विटामिन सी की पूर्ति मुख्य रूप से किस अम्ल से होती है? तो उत्तर है साइट्रिक अम्ल, जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन के पाचन और पेट की अम्लता के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी है? उत्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? उत्तर है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है, या इसको क्लोरीन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है जिसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है? उत्तर है टंगस्टन। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? उत्तर है एसीटिलीन, या एथिलीन भी गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का प्रमुख भौतिक कारण क्या है? उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले यंत्रों में मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम व सूत्र क्या है? तो उत्तर सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र है NaCl। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट होता है? तो उत्तर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो उत्तर ऑक्सीजन, जिसका संकेत है O2। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक नाम व सूत्र क्या है? तो उत्तर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है D2O। और अगला प्रश्न है, चुंबक का उत्तर दिशा की ओर संकेत करना किस बल या क्षेत्र का कारण होता है? तो उत्तर है पृथ्वी का भू चुंबकीय क्षेत्र। अगला और आखिरी प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सूत्र होता है CaSO4 × 1/2 H2O। ठीक है ना। तो गाइस, ये रहे महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में लगभग 99% ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, और दैनिक जीवन में विज्ञान से इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कैसे वीडियो लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आने वाले जो आगे और टॉपिक हैं तो उस पर भी हम वीडियो बना सकें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।